भी दीपांकर आप और एक लाइन और एक लाइन सर, एक मैं आपको मौका दूं। जिन्होंने कहा कि जब दलितों को पकड़ पकड़ कर मारा जाता था तब ध्यान नहीं आता था, ये तो आप कह रहे हैं, मैं तो कोर्ट के लिखे की बोल रहा हूं। 4 जून 1995 मायावती जी ने लिख के भेजा, समाजवादी पार्टी के गुंडे ये शब्द प्रयोग किया, जातिवाचक शब्दों का प्रयोग कर करके हमारे विधायकों को पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर ले जा रहे थे, मेरी जान हत्या करना चाहते थे। ब्रह्म द्विवेदी जी ने बचाया था। ये कोर्ट में हलफनामा है बुआ जी का, तो आप लोग ये काम करते थे। अच्छा ठीक है, जवाब मैं मात्र इतना सा कह रहा हूं, कम शब्दों में बोलूंगा कि संत रविदास थे, उन्होंने एक शब्द कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह संत रविदास जी ने कहा था। अब संत रविदास जी उस समय में क्या कहते थे, आज उसको मानना बंद कर दिया जाए सिर्फ इसलिए कि अनुराग भाई ने 2 शब्द कह दिए। यह जातिगत जनगणना कराकर उनको हक देना चाहते हैं, मगर इस आशीर्वाद के साथ कि सारी जिंदगी आप विभाजित होकर भारत में रहिए, भारत में तड़पिए और मात्र मेरे वोट बनकर रहिए। और सुनिए दादा कि जाति, आपको मौका दे रहा हूं, अपनी बात तो 10 सेकंड में कंप्लीट करें, फिर आपको मौका कुछ राजनीतिक दलों के दिल से जाति है कि जाति नहीं, मगर जब आप अपने आप को हिंदू मानेंगे, ये आपको बांटेंगे कैसे सोचे। अच्छा सुनिए, ये कहना बंद, ये कहना बंद कर दीजिए, ये कहना बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं मानना क्या कह रहा हूं, ये कहना बंद कर दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अगर जो हिंदू है तो हिंदू क्या है, दिक्कत है उसमें, कहाँ है हिंदू बताइए ना, कहाँ है बताइए। उसके पीछे भदौरिया लगा रहे हैं, बात बता रहे, खड़ा हूं और क्या पूछिए, और समाज से पूछिए जिनकी मूछें नोची गई हैं। मैं आपको पूछता हूं कि आप लोग कौन है, हिंदू है या जाति है? कमाल है, बात बता रहे, पढ़ाना चाहते हो, झेला नहीं है, पढ़ाना चाहते हो। दर्द झेल के गंगा में नहाते हैं, स्कूल तक नहीं जाने दिया, में नहाते हैं अमीश, स्कूल नहीं जा पाए, किसी की जाति नहीं पूछ रहे। लड़ते रहे। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, लेकिन रशीदी साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रशीदी साहब, इसका बेनिफिट तो है, बेनिफिट ये है कि अगर 80% जातियों में बढ़ जाता है तो इसका एक बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है। हमने इसके रिजल्ट्स देखे। इसका जवाब दूंगा मैं आपको। मैं स्वामी जी से एक बात पूछना चाहता हूं, बड़े जाति जोड़ने की बात कर रहे हैं, बड़े क्या 178 दिन से कर रहे हैं सर, बड़े आज कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, उनको अपनी बात को रख लें, बड़े फिर आप नाराज होके जाएंगे, फायदा नहीं ना। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ स्वामी जी, दलित भी हिंदू है ना, मंदिरों में पुजारी क्यों नहीं बनाते उनको? मेरे मंदिर में तो है, आकर देखो। आपके केरल के 5000 मंदिरों में है। नहीं, आपके मंदिर में कहाँ है? केरल के 5000 मंदिरों में मेरे आश्रम में आइए, बिला वजह कहाँ खड़ा कि कुछ भी कह दो आप, कुछ भी कह दो चलेगा। दूसरी बात, अब दूसरी बात सुनिए, ये खामखाई की बातें हैं स्वामी जी, छोड़ दीजिए इसको। जब बात खत्म हो आप जहां काम कर रहे हैं वहां काम करते रहिए। दुनिया जा रही है, दुनिया जान रही है। अंसारी को मौलवी मुफ्ती मुकर्रम मौलाना बताइए, सुनिए, आप मस्जिदों में इमाम जाकर देखें, वहां जातिवाद है ही नहीं। अरे भाई मैं तो पूछ रहा हूं ना, तो फिर ये अपने में है नहीं, हमें बात दीजिए। क्या गजबे बात आपको 15 सेकंड अपनी बात रख ले, फिर मैं आपको बताऊं। सुनिए, आपने बोला मस्जिदों में है नहीं जातिवाद, मुसलमानों में कोई जातिवाद नहीं, ना नमाज पढ़ने में, नमाज पढ़ाने में। तो हिंदुओं में जातिवाद को प्रमोट क्यों करते हो आप? मैं नहीं करता, आप बोलते हो ना, कर रहे हैं। ये जोड़ने की बात थोड़े कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हाँ जाति है, जुड़ जाओ। अच्छा, आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं मुसलमान, समझ नहीं रहे लोग। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों में जातिवाद नहीं है। नहीं है जातिवाद, लेकिन जातिवाद का मतलब ये नहीं कि बटा हुआ नहीं है, बटा हुआ नहीं। ऑडियंस के कई सारे सवाल आ रहे हैं, अनुराग बुतोरिया से जरूर सवाल है। तो ये सिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस 50 है, 50 आगे 50 पठान गद्दी अंसारी पहना बताओ क्या क्या नहीं है भाई। अरे मैं तो मानता हूँ कि है, लेकिन कटे हुए नहीं है ना। मगर जब बात मस्जिद में जुलाहा मिल जाएगा। रशीदी साहब 30 सेकंड। मगर जब बात धर्म की आएगी ये सब एक है, और मगर जब हम लोगों को एक होने की बात आएगी तो हमें ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, आपकी बात को मान रहे हैं, यादव है, वो आपकी बात को मान रहे हैं। आपने बोला आगे बढ़ा रहा हूं, वो आप कह रहे हैं हाँ हम एक है धर्म के नाम पर। बिल्कुल, इमाम के नाम, जब हम इमाम की बात आती है कोई ये नहीं पूछता तू जुलाहा है, अंसारी है या गद्दी है, फला है, वो इमाम रख लिया जाता है। दूसरी बात, तो इनको भी बोलो आप इमाम के नाम पर एक है, ये राम के नाम पर एक हो जाए तो हो जाए, अच्छी बात है। मेरा प्रश्न सत्यपाल जी से है, हमारे देश में सत्यप्रकाश जी से, जो हिंदू है
वो धर्म नहीं सिखाते बच्चों को। और दूसरी बात ये है, जो इतिहास है उसने हिंदुस्तान के गौरवशील इतिहास को नहीं बताया। आप उसी का लाभ नहीं उठा रहे क्या? अंग्रेजों ने भी जाति में बांटा और आज आप क्या कर रहे हो? जाति गणना। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भी जाति में बांटा और आप भी जाति जनगणना की बात करें तो आप भी बंटवारे का काम नहीं कर रहे। आप और सपा एक ही कश्ती पे सवार नहीं है। आप इस बात को समझिए, जिस देश का इतिहास अंग्रेजों से पहले का रहा हो और जिस देश में दलितों को मंदिर घुसने नहीं दिया जाता हो, जिस देश में पिछड़ी जातियों को विकास की रोशनी नहीं पहुंचाई गई हो और आजादी के बाद भी कमोबेश वही स्थिति रही हो, तो कम से कम उस जाति को उस हक को पहुंचाना पड़ेगा। आपने वो दर्द झेला नहीं है कि पिछड़ों का बच्चा आज भी मिड डे मील में उसको नकार दिया जाता है, आज भी उसको अलग से उठाया जाता है। हक की बात आपको जातिवाद की वो अपने हक की बात करेगा। खड़े अपनी जगह पे खड़े हो रही है। दुआ करो कि सवाल आ रहा है, सवाल दुआ करो कि हमारा भारत महान बने, हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम बने। मेरा सवाल समाजवादी प्रवक्ता भदौरिया जी से है। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, जबकि आप अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना करके ऐसा क्यों और राम राज्य की बात कर रहे हैं? ऐसा सवाल है और मतलब लोडेड सवाल है, जवाब दीजिएगा। चूंकि हम समाज के अंदर में विकास चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं जाति में बंटवा कर। सुनो ना, अरे जाति क्या बंटवा के? कोई समाजवादी ने जाति बनाई है क्या? ऐसा बताते हो कि हम जाति बना रहे हैं क्या? कमाल करे, समाजवादी के बाद से जाति बनी है क्या? अरे मैं कह रहा हूं कि समाज के अंदर में कौन कितने मुझे पता चले, हम उनकी मदद कर पाए, उनको आगे ले जा पाए। कौन कितने पीछे रह गए हैं, कौन समाज में किसकी क्या पोजीशन है। जब तक आप पोजीशन जान नहीं पाएंगे आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। सवाल जी। आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने मीट पार्टी में लोगों को कुत्तों का मीट परोस दिया गया था। ऐसे में आप पे लोग कैसे भरोसा करें? ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया गया। बिहार के भाजपा के एक नेता ने ये बात कही और ये एकदम भ्रामक है, झूठा है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, इस देश का एक बहुत बड़ा नेता, नाम नहीं लूंगा, अखबारों में पढ़ा, वो कुकुरमुत्ता बहुत महंगा खाता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। कौन है ये पहचाने ये बहुत बड़ा नेता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल के शिमला से आता है, लेकिन ये विषय नहीं है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी बड़ी एम्बैरेसिंग है। आपने मटन बोल के कुत्ता खिला दिया, ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग है। जो भी सच है सामने आया जल्दी। और सवाल क्या है? अच्छा, क्या सवाल है आपका? पूछिए सवाल क्या है। मेरा सवाल, अच्छा एक सेकंड। अरे ठीक है, अरे रुकिए। अरे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब तो ले लोगे, आप सबसे पूछोगे। हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे ना, क्यों नहीं कहते तेजस्वी यादव वहाँ पे? अच्छा, आप जो है ईद में, बकरीद में आप जाएंगे जो है उसमें टोपी पहन के पता नहीं क्या-क्या खाने लगता है, आपको वहां नहीं नजर आता। आप यहाँ की जाति की बात करते हैं। आप लोग, आप ये समाजवादी पार्टी और जेडीयू, आप लोग बिहार में और यूपी में जितना समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने खा के खत्म कर दिया है, उतना किसी ने नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी इफ्तार में जाते हैं। आपको नहीं मालूम है, नीतीश जी विजयादशमी के दिन हर पंडाल में जाते हैं। नीतीश जी रामनवमी के दिन राम की पूजा करने जाते हैं। नीतीश जी ने सिख धर्म का 350वां प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में मशहूर कर मनाया। नीतीश जी इफ्तार में भी जाते हैं। उन सभी धर्मों के त्योहारों का सम्मान करते हैं और किसी भी धार्मिक त्योहार में एक मिनट आपको मौका मिला सर, आपको मौका मिला। अभी देखिए परसेप्शन क्या जाता है। एक तरफ हनुमंत कथा हो रही थी, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी तस्वीर होती है बिहार में। एक सेकंड, एक सवाल सुनिए। 15 लाख लोग नहीं आते ना वहां पर। अरे सर, ये बागेश्वर धाम के हनुमंत कथा में 15 लाख लोग आए थे। संविधान विरोधी कई लोग तो कह रहे हैं कि 15 लाख से भी ज्यादा आए थे, लेकिन हर बार 15 लाख लोग नहीं आते। इतनी बड़ी हनुमंत कथा हुई, वहां नहीं गए। दूसरी तरफ आपके नेता लल्लन सिंह, जो भी कंट्रोवर्सी है, जिसका भी वो मीट कर रहे थे, वो मीट पार्टी कर रहे थे। हनुमंत कथा आपने नहीं करी, उल्टा मीट पार्टी कर रहे हैं कहीं पर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा का मिसयूज कर रहे हैं और संविधान विरोधी नारा, बाबा को बीजेपी को क्यों दिया आपने? ये बाबा बहुत यूज करते हैं, हर मौसम में नया बाबा। रामदेव थे, वो उनको किनारे फेंक दिया। श्री थे, आजकल पूछते नहीं उनको। अब ये बाबा बागेश्वर इनोसेंट बीजेपी नहीं है। बाबा बागेश्वर को भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम के लिए उनकी बड़ी फॉलोइंग है, उनको बीजेपी को क्यों दे रहे हैं? गलती कर रहे हैं। क्योंकि कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी को समझ में आ गया कब चलो हिंदूवादी के शरण में। अरे ठीक है, ओके। एक सेकेंड सुधांशु, एक तो ये कब बाबा बागेश्वर का बीजेपी के साथ आए इसकी, क्योंकि कमलनाथ भी क्या जाते हैं, कांग्रेस के नेता भी जाते हैं। आरती उतारी गिरिराज सिंह ने, रविशंकर हरे राम कर रहे थे, और जब हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा था, ये सारे लोग उस मंच में खड़े। ठीक है, ओके। विरोधी नारा बोलने दीजिए। सुधांशु, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे नेताओं के लिए कह रहे हैं इन्होंने ये किया वो किया, मगर बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार किया नीतीश जी ने। अरे वो बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार किया। सब सारे धर्मों मतलब आप कभी सोचिए, सारे धर्मों का सम्मान करते। सुनिए, जैसे आप दिन भर का व्रत रखते हैं तो शाम को फलाहार करते ना, दिन भर तो चढ़ चढ़ के खाया,
और फिर कहा शाम को पलहार कर रहे हैं। वैसे ही होता है, जो रोजेदार नहीं वो रोजा अफ्तार करता है। और ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, डॉक्टर कलाम की ऑटोबायोग्राफी में पढ़िएगा, उनके बारे में लिखा है। कलाम साहब ने पूछा कि कितना खर्चा आता रोजा अफ्तार पे, पता चला उस समय शायद 3.5 लाख 4 लाख आता था। उन्होंने कहा ज्यादातर लोग जो आते हैं वो तो खा पी के आते हैं, वो तो रोजा रख के आते नहीं, इसलिए इसकी क्या जरूरत। ईमानदारी की बात कही थी। 100 में 99 खा पी के आते हैं, सिर्फ क्योंकि 100 में 99 गैर मुस्लिम होते हैं उसमें जो बुलाए जाते हैं। खैर, अब मैं एक फैक्ट बात कहना चाहता हूं, 15 साल से बिहार में क्या कर रहे भैया? 11.8% का विकास कर रहे भैया। 11.8। वही के बाद बिहार के लोगों को बाहर जाएगा। अब सुनिए, अब देखिए बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, मैं गंभीर बात चिल्ला रहे लगातार। अब जो मैंने बोला हवा में नहीं बोला। 1931 में महात्मा गांधी ने चैथम हाउस में जाकर एक लेक्चर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था, क्या तरीका है बदतमीजी करने का, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई बात बोलने नहीं दे रहे, लगातार चिल्ला रहे हैं। सुनिए, उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था एक ब्यूटीफुल ट्री था 100 साल पहले, यानी 31 से 100 साल पहले, 1831 में। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? 1812 की ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की वो रिपोर्ट गांधी जी ने कोट की, जिसमें लिखा भारत की साक्षरता दर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, मद्रास प्रेसिडेंसी की, कैलकाटा बंगाल प्रेसिडेंसी की विलियम एडम्स की रिपोर्ट और मद्रास प्रेसिडेंसी की टॉमस मुनरो की रिपोर्ट। जानते हैं कितनी साक्षरता दर है? 97%। और इतना ही नहीं, जाति के आधार पर जो कह रहे हैं, जिनको आप दलित कहते हैं, वो सिर्फ बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, टीचर्स पे कौन कौन थे सारी रिपोर्ट है। 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पूरी सबमिट की। तब गांधी जी ने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था यह थी, सबसे अच्छी थी, सबको शिक्षा मिलती थी। अंग्रेजों ने ध्वस्त किया, मगर अंग्रेजों की मानसिकता के ऊपर आज तक पले हुए लोग अभी भी वो गाना गाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। जी जी, अभी धूल बता रहे। अगर गांधी गलत थे तो मुझसे बोलिएगा। क्या गांधी गलत थे? क्या गांधी गलत थे? क्या गांधी गलत थे? नहीं, 40 सेकंड दिया आपको, फिर पब्लिक के 2 सवाल। 60 सेकंड देंगे। महात्मा गांधी गलत थे? 60 सेकंड और महात्मा गांधी बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी को याद किया, मुझे बहुत खुशी हुई। गोडसे वाले लोगों ने गांधी को याद किया, ताली बजाइएगा इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, भैया रोहित वेमुला, गांधी का राजाराम, गांधी का हेराम सब हमारा है। बोलो हेराम। एक दलित छात्र मर गया, इनके प्रधानमंत्री और इनके मुख्यमंत्री सब चुपचाप 1 महीना बैठे रहे। ठीक है। ये क्या तमाशा था? साजिद रशीदी और स्वामी दिवाकर, आप ही की बात आ रहा हूं। स्वामी दिवाकर पहले 30 सेकंड दें साजिद रशीदी। जी जी, सुनिए, याद करते रहिए। किस यूनिवर्सिटी का नाम बताइए? आपको बोलिए यूनिवर्सिटी का नाम बोलिए ना, यूनिवर्सिटी का नाम बोलिए। रोहित वेमुला की हत्या कैसे हुई? अरे एमयू में वो एक अरे कहां नहीं है? तेलंगाना का हाई कोर्ट, तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लिखा हुआ है। अरे एक सेकंड, आप मुझे लगता है कोर्ट का निर्णय पढ़ लीजिए उसके ऊपर, ये विषय नहीं है। ओके, स्वामी दीपांकर 30 सेकंड। मैं मात्र इतना क्या 30 से भी कम में खत्म करूंगा। दलितों का आरक्षण एमयू में और जामिया मिलिया में खत्म हुआ, बोले तो कुछ बताइए। ये एक्सपोज करता है, ये है। अब आप भाई जान के बारे में नहीं बोलेंगे, यहाँ भाई की जान देने के लिए बोलेंगे। हिंदुओं में एक सेकंड है, हिंदुओं में दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आप बताएं, अभी सुधांशु जी ने जो बात बोली, इसका जवाब क्या है? एमयू में जब दलितों का आरक्षण खत्म हुआ तो आप परेशान हुए थे उस बात के लिए? पूरे हिंदुस्तान में कितनी आबादी है? 140 करोड़। 140 करोड़ में अगर 2 इदारे हमारे हैं, वो भी हमारे न रहे, वो भी हमारे न रहे, मतलब वो आपका है। जैसे आपने कहा कि 80% में बंटवारा है, तो क्या 2 इदारों में बंटवारा होना चाहिए? बताओ आप कह रहे हैं आप अपना नहीं बांटेंगे? हमारे 20% हमारे, बहुत अच्छा, 80% में बंटवारा दिया कि जब हमारे में आ जाओगे 20% हमारे, 80% में बंटवारा। यहां नहीं बोलोगे आप उस बात को? पलट कर फिर कहूंगा, जब तक हम लोग जातियों में बंटते हैं नतीजे ऐसे ही निकलते हैं। बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले एक पत्ता तोड़िए और फिर उसको जोड़कर दिखाइए, बोले जुड़ेगा नहीं। तो बोले तोड़ने का अधिकार तुम्हें दिया किसने? पहला सुनिए, मैं बुद्ध को कोट कर रहा हूं। एक स्वामी विवेकानंद ने कहा था 7 समंदर पार, मुझे गर्व है हिंदू होने पर। उन्होंने ये नाटक नहीं किया। और तीसरी और अंतिम बात, जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लग गई बिहार में भी। क्या कहिएगा? अंतरिम रोक लगी है ना, क्या कहिएगा? तो जातिगत जनगणना जहर है। अगर अच्छा होता तो राम और एक लाइन और, सरदार पटेल
अभी जी एक सरदार पटेल कभी रोकते नहीं। एक फैक्ट और बोल दूं, अभी इन्होंने कहा ना गांधी जी को, अब मैं अंबेडकर जी को कोट करता हूं। अंबेडकर जी की अपनी किताब है हु वर शूद्राज, उसका चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 पढ़िएगा जाके। उन्होंने कहा देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद वैदिक एज शूद्राज। कहानी कह जा रहे हैं, हजारों साल से ये हो रहा है। पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया, अंबेडकर जी से बड़े हैं पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। ये बात आपने क्यों कहा कि हमने छत्री को बनाया? उस समय आप दलित का कार्ड खेलते हैं, उस समय आप सभी खेलते हैं। जी जी जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत